टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, क्योंकि जो लोग कोर्स करवा कर आगे आ जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक, सिफारशी, ठीक ठीक। टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देते पाकिस्तान में। कि किसी के लिपसिंग पे लिपसिंग करके टिकटॉक पे छोड़ देना वायरल हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक अदर थिंग है ना। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम अपनी जैसे एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग बिल्कुल। करते हैं सारा दिन, बिल्कुल, इतनी बहुत मेहनत ज़्यादा करते हैं, मेहनत। एक टेक पे इतनी ज़्यादा उनको जी बार बिल्कुल बार ऐसे करना पड़ता है। ऐसे ही। तो मैं चाहती हूँ उनको भी मौका मिले। हाँ, तो आप ये चाहते हैं। अब देख लें अख्तर लावा हाँ, इस तरह की चाहत चीज़ें, फतेह अली खान, हाँ इस तरह की चीज़ें पॉपुलर हो इनको जाती हैं। बुलाते हैं ये लोग, इनको अवार्ड्स देते हैं। नई बात सुन रहे हैं आप। हाँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, 3 ऐसे शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़े, बहुत नामवर शख्सियात पैदा की हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का तूती बोलता है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अगरचे वो हालात नहीं रहे, लेकिन फ़ैशन इंडस्ट्री ऐसी है जिसको दुनिया भर में जिसको तस्लीम किया जाता है, इससे वाबस्ता मॉडल्स हों, डिज़ाइनर्स हों, जो भी इस शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, लोग हैं, उन सब की सलाहियतों का इतराफ़ किया जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के हालात के बारे में बात की जाती है तो बाज़ औक़ात लगता है कि यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है नए लोगों के लिए, नए अदाकारों के लिए, नए मॉडल्स के लिए उस तरह मौके नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद जो टैलेंट है वो जैसे ही उसको इजहार का मौका मिलता है वो सामने आता है, और जब वो सामने आता है तो अपनी कारकर्दगी और सलाहियत की बिना पे ना सिर्फ देखने वालों को उससे खुशी होती है बल्कि उसका फ्यूचर भी बनता है और वो मुस्तकबिल में बहुत आगे जाने के मौके भी मिलते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी मॉडल मलाइका अरूज साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से ब्रांड्स के लिए काम किया, फ़ैशन शोज़ में हिस्सा लिया, अदाकारी से भी दिलचस्पी रखती हैं और उनकी लुक्स देख के आपको लगेगा कि वो जो मॉडलिंग की जो सिफ़ात हैं, एक मॉडल की जो खूबियाँ हैं उस पर यकीनन पूरा उतरती हैं। मलाइका आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा सफ़र किया और आपने वक्त दिया। तो मौसम तो आज शहर का ज़बरदस्त गर्म, बहुत गर्मी है बाहर। अच्छा गर्मी है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपने बतौर मॉडल अपना काम किया हुआ है और मुझे पता चला है कि इस दौरान कोविड भी आया और उसकी वजह से काफ़ी सारे, जब आपने स्टार्ट किया अपने स्टार्ट के हवाले से थोड़ा बताइएगा। मैंने स्टार्ट किया था कोविड से पहले, कोविड था तब तो मैंने स्टार्ट किया था। बहुत सी रैम बॉक्स की मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में बहुत से अच्छे शूट्स किए मैंने, और सलॉन्स, काफ़ी अच्छे सलॉन्स के भी मैंने काफ़ी शूट्स किए। तो फिर जब कोविड आया उसके बाद तो आपको पता है काफ़ी निज़ाम ख़राब हो चुका था। यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बंद हो गए, काम तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल हो गई, पूरी दुनिया के काम ही डिस्टर्ब थे। नहीं तो फिर कोविड को तो ख़त्म हुए काफ़ी देर गुजर गई, तो आप भी कोविड में चले गए, आपने कहा कि अब आराम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस वो पर्सनल। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब आपने दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। अब आप मुझे जो पता चला वो ये है कि आप अदाकारी के मैदान में भी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बिल्कुल, मॉडलिंग हो या एक्टिंग की फील्ड हो, मैं दोनों में ही करना चाहूँगी काम, अच्छा काम। अच्छा, तो मॉडलिंग के लिए कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई ट्रेनिंग, आपका कोई उस्ताद हो, या ये सब कुछ अंदर ही होता है इंसान के? इंसान को शौक हो तो उसको किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, खुद हो जाता है। या गूगल जिंदाबाद। मेरी तरफ से ना कुछ मतलब कि जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनको मैं बहुत देखती हूँ। अच्छा, जैसे कि माहिरा खान, ठीक, सबा कमर, अच्छा, और इंडिया से हवाले श्रीदेवी, ठीक, आपने इनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया भी है, फॉलो भी किया। बिल्कुल। तो आप ज़ाहिर है आपका कद-काठ को देख के, आपकी जिसामत को देख के लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा ही आया होगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब आप जब दोबारा आई हैं इस मैदान में तो हालात कुछ बदले हुए महसूस होते हैं शोबिज़ के? और क्योंकि लाहौर में तो ड्रामा इंडस्ट्री है नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री तकरीबन कराची में है और ज़्यादातर शोज़ वगैरह भी वहीं पे होते हैं। जब कोविड ख़त्म हो चुका था, रिकवर हो रहा था, तब मैंने इंटरव्यू दिया था सलाहुद्दीन अय्यूबी का कराची में। अच्छा, बहुत तो बड़ा। वहाँ पर सब एक्ट्रेस थे, उनमें से मैं भी सिलेक्टेड थी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल इशू आ गई जिसकी वजह से वो मैं नहीं कर सकी।
नहीं वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और तो लगता नहीं कि आपने वो तो ऑन एयर जाने वाला है, जी। तो आपको लगता नहीं कि आपने बड़ी बहुत बड़ी गलती की है, हाँ। बस कुछ मसले ऐसे थे जिसकी वजह से फिर वो आपके एंड से थे या वहाँ के मामला थे? नहीं, वो बस घर के कुछ घर के, अच्छा। तो अब वो मामला आप अपने हल कर चुके हैं सारे? जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप दोबारा बतौर मॉडल मैदान में पहले उतरेंगी, या पहले अदाकारी के लिए आप स्क्रीन मुझे टेस्ट और दोनों ये और की वो? तरफ से अगर अच्छा। अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं दोनों की तरफ से काम करूँगी। दोनों तरफ से काम करें। तो अदाकारी मुश्किल नहीं है मॉडलिंग से? बहुत आसान है, अच्छा, आपने अभी की नहीं इसलिए कह रहे हैं? मैं करती हूँ। अच्छा, शीशे के आगे करते हैं, अच्छा। मुझे लगता है कि आसान है, पर कोई चीज़ आसान होती नहीं है, बिल्कुल इंसान को खुद करनी पड़ती है। ठीक है। नहीं तो शीशा तो ज़ाहिर है वो रिस्पांस नहीं दे पाता, वो तो अदाकारी देखने वालों ने देखने बताना है कि वालों आप ठीक कर रही हैं कैसे? या आपको कहाँ पे अच्छा, ज़रूरत मेरा है। एक छोटा सा है कि मैं जब कॉलेज टाइम में मैंने एक डेमो किया था, अच्छा एक एक्ट्रेस का, बहुत बड़ी मॉडल और एक एक्ट्रेस हूँ मैं, अच्छा। तो उधर से मुझे शौक पड़ा था कि मैं एक एक्ट्रेस एक मॉडल बनूं। रिस्पांस अच्छा आया होगा तो ना? बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। अच्छा, तो तब से आपको यकीन है कि आप अदाकारी कर लेंगे? मैं बहुत अच्छी कर सकती तो वैसे आप हमारे यहाँ तो ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं अदाकारी के हवाले से। ख़वातीन में तो मायरा और आयज़ा और इस तरह की बहुत सारी हैं। तो आपको कौन सी ज़्यादा, मॉडलिंग में तो आपने बता दिया कि आप इनको फॉलो करती थी, तो अदाकारी में आपको कौन ज़्यादा पसंद है? आपको लगता है कि अगर आप इनसे, सजल है, अच्छा सजल आपको ज़्यादा पसंद है, अच्छा वो रच जाती है हर ट्रैक्टर में। अच्छा। इसका मतलब आप ड्रामे बहुत शौक से भी देखती हैं? देखती थी, अच्छा, अब नहीं देखते? बहुत कम तो फिर एक्टिंग कैसे करेंगे आप? देखती थी ना। अच्छा अच्छा, वो पहले वाला है पहले वाला एक्सपीरियंस काम आएगा। अच्छा अच्छा मसरूफ हो गई थी, अच्छा। टाइम तो अब आपने फोकस कर लिया कि आपको अदाकारी और मॉडलिंग की तरफ से ही बिल्कुल तवज्जो। ऐसा ही है। तो इसके साथ साथ एक और काम भी जुड़ा हुआ है जो तमाम आर्टिस्टों के लिए बड़ी स्क्रीन पे नज़र आना एक ख्वाब की तरह होता है। और पाकिस्तान में अगर जैसे अभी हमने बात की कि लाहौर में चूँकि इंडस्ट्री नहीं है, ना ड्रामा इंडस्ट्री है ना फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी निस्बत कराची में ड्रामा भी बन रहा है, फिल्म भी बन रही है, और वो बिल्कुल और तरह का काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ बैठ के वहाँ से किसी ऑफ़र का इंतज़ार करेंगी, या उसके लिए कोई और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी अपनी प्रमोशन के लिए, या कुछ और टिकटॉक बना के डालना शुरू कर देंगी? टिकटॉक बनाती हूँ मैं। अच्छा, अब मैंने बनाने छोड़ दी हूँ। अब नहीं बनाती? नहीं बनाती हूँ। तो टिकटॉक क्यों छोड़ दी है? वो तो बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं, बल्कि बहुत सारी वो शायद जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉकर ही थी जो बाद में फिल्म में आई शायद। हाँ, वो टिकटॉकर हाँ। है, पर मुझे दिलचस्पी बाद में ख़त्म हो चुकी। अच्छा, तो किस तरह के टिकटॉक बनाती थी आप? जैसे सब बनाते थे। नहीं, कई तरह मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, बहुत सारे लोग तो। फनी, अच्छा, फनी किस्म के। वो सैड और मिक्स। अच्छा अच्छा, तो अच्छा रिस्पॉन्स था उसका? अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर मेरी आईडी बैन हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दोबारा बनाई, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब बस अब उस पर काम नहीं करना। नहीं। तो अब आपने डायरेक्ट जो है असल काम की तरफ कैमरे का सामना करना। तो इसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपने मैनेजर्स रखे, मीडिया टीम्स रखी, तो अभी तक आपकी इस हवाले से कोई रहनुमाई नहीं हुई कि आपको किसकी ज़रूरत है? आहिस्ता वो एकदम से उन्होंने नहीं रखी। अच्छा। फेमस हुए, उनको फेम मिला तभी उन्होंने ये सब अच्छा, काम किया। अभी वो आप बिल्कुल। पहले मरहले में हैं ऐसे अभी? मैं कहती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ, और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ते हैं ना इंसान, वो हमेशा के लिए ही वो कामयाब बिल्कुल होता ऐसे है। ही और वो- एकदम से जो ऊपर जाता है वो एकदम एकदम से से नीचे नीचे। गिरता है। आप चाहते हैं कि आप मुस्तकिल तौर पे कामयाब बिल्कुल। रहें। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? नहीं, लाहौर से लाहौर से ही है बेसिकली? जी, बेसिक्स मैं अच्छा लाहौर में ही पैदा हुई। अच्छा, पढ़ाई भी आपकी यहाँ जी, की है? बिल्कुल। अच्छा, तो जिस वक्त आप छोटे थे, ज़ाहिर टीवी का भी दौर था, सिनेमा का भी दौर था, फिल्म का भी, तो एक तो आपने बताया कि आपने कॉलेज के ज़माने में वो किया और आपको लगा, तो क्या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हमने देखा कि वो अक्सर ये कहा करते हैं कि हमें बचपन से ही शौक था? मैं नहीं ये कह सकती। बचपन में तो मेरे बहुत से ख्वाब थे, मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, मुझे सब कुछ बनना होता है बचपन में। अच्छा, फिर जब मैं एक मैच्योर हुई, एक मतलब टीन एज में आई, तब ठीक। मैंने किया। फिर मुझे लगा मुझे ये फील्ड चुननी चाहिए। मतलब आपने बाकायदा सोच समझ के इसमें बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें घर वालों की तरफ से कोई इशू तो नहीं आया?
घर वाले support करते हैं क्योंकि मुझे। शोबिज़ में अक्सर ऐसा होता है, हम सुनते हैं हम आर्टिस्टों की जब लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जिन्होंने स्ट्रगल किया है तो उनका पहला मसला यही होता है कि घर से उन्हें उस तरह से। मैं अपने पूरे खानदान की बहुत लाडली हूँ। अच्छा मुझे बहुत मिन्नतों से मांगा गया, अच्छा माशाल्लाह। इसलिए मुझे कोई बात नहीं। आपके लिए कोई इशू नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा, आपका ये बड़ी सपोर्टिंग बात होती है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको बिल्कुल। सपोर्ट हो, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के हवाले से दूसरों की ख़वातीन के हवाले से बात करना और तरीके से होता है, अपने घर की ख़वातीन बच्चियों के हवाले से हमारी सोच बदल जाती है। तो आपके घर वाले जब फिल्मों की कहानियाँ सुनते हैं, आर्टिस्टों की बातें सुनते हैं, आर्टिस्टों के मसाइल सुनते हैं, तो उधर से कहीं नहीं लगा पेरेंट्स की तरफ से कि यार साड़ी बच्ची। एक दफ़ा इशू हुआ था अच्छा। मम्मा की तरफ से। अच्छा तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरा शौक है, मैं अच्छा। करना चाहती हूँ, अच्छा आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं करूँगी। ठीक। तो फिर मम्मा ने कहा कि ठीक है कर लो। अच्छा, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी। जी ऐसे। तो आपने अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि आपके बहुत सारे ख्वाब थे बचपन में। बहुत से ख्वाब थे, वो हर बच्चे के होते हैं। नहीं, कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता है कि अगर आप उस तरफ फोकस करती हैं, उस तरफ तवज्जो देती तो शायद आप ज़्यादा जल्दी कामयाब होंगे? नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा। अच्छा, ऐसा नहीं सोचा। अच्छा, आप अदाकारी की तरफ जाना चाहती हैं? तो अदाकारी के लिए हमारे यहाँ अब तो ड्रामों में भी डांस आ गए हैं, जिस तरह के हम टीवी प्लेस चलते हैं, तो उसके लिए तो फिर रक्स जो है वो बहुत सारे लोगों ने आने के बाद सीखा, बहुत सारे पहले सीख के आए। आपने इस हवाले से क्या सोचा कि सीख चुके हैं या वो भी देख देख के आ गया? मैं इस बारे में क्या कहूँ आपको। क्यों? बट मुझे आता है। आता है। जो पार्टी डांस या तो ख़ास किस्म का फिल्मी डांस या क्लासिकल डांस? कुछ नहीं, बस ऐसा जब हम घर में फैमिली में, शादी जी, जी, वगैरह हाँ। होती है, तो मैं से बहुत अच्छा डांस करती हूँ। सबसे ज़्यादा आप ही करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि शादियों के भी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होते हैं ऐसे ही। और वो बाद में पता चलता है कि वो फेमस भी हो जाते हैं लोग अक्सर डांस कर करके। अक्सर ऐसा हुआ ऐसा एक हो- दो दफ़ा। अच्छा। TikTok पे। अच्छा, टिकटॉक पे होता है। आपको लगता है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप ज़ाहिर है मुल्क के हालात से भी आगाह होंगी, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ शोबिज़ का फ्यूचर क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देते, अच्छा क्योंकि जो लोग कोर्स करवा कर आगे आ जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक, सिफारिशें सिफारशी, ठीक ठीक। टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देते पाकिस्तान में। फिर तो आप मैं कैसे यही कहूँगी कि टैलेंट को भी आगे आगे लाएं। आने दें और टिकटॉकर्स मेरिट को पे ही आगे लेकर मेरिट पे टैलेंट को ऐसे ही परखें है यार, कि बिल्कुल। टिकटॉकर्स को ही आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ। टिकटॉकर्स भी अच्छे हैं, ये मैं किसी वो भी फेक को टैलेंटेड ही गलत होते हैं, नहीं कह हाँ रही, बिल्कुल ठीक है। पर जो ओरिजिनल टैलेंट है। हाँ, नहीं जाहिर है एक बंदा अब एक, देखें किसी के लिपसिंग पे लिपसिंग करके टिकटॉक पे छोड़ देना वायरल हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही, ये एक अदर थिंग है ना। हाँ बिल्कुल तो अगर हम अपनी जैसे एक्ट्रेस हैं, Actor, एक्टिंग बिल्कुल। करते हैं सारा दिन, इतनी बिल्कुल, मेहनत बहुत करते ज़्यादा हैं, मेहनत एक एक टेक पे इतनी ज़्यादा उनको जी बार बिल्कुल बार ऐसे करना पड़ता है। ऐसे ही। तो मैं चाहती हूँ उनको भी मौका मिले। हाँ, तो आप ये चाहते हैं अब देख लें अख्तर लावा और इस तरह की चाहत चीज़ें, फतेह अली खान, हाँ इस तरह की चीज़ें पॉपुलर हो इनको जाती हैं। बुलाते हैं ये लोग, इनको अवार्ड्स देते हैं, नई बात सुन रहे हैं आप। हाँ, ये वैसे अफसोस की बात ये तो है अफसोस होता है, देखकर दुख भी लगता है कि हमारे यार, म्यार क्या हो गया, हमारे बिल्कुल। स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं। मतलब कि आर्ट की इज्जत नहीं रही। ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल हो गई है। ये आपने जिन लोगों की मिसाल दी है, ये बड़ी ख़ास तौर पे चाहत के बारे में जैसे हम देखते हैं। अब इसमें चैनल्स जो कुछ करते हैं, ये सारा प्राइवेट चैनल्स पे ही दिखाया जाता है, सरकारी ऐसा में तो ही ऐसा है। नहीं है अभी भी। सरकारी आपका जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उस पर अभी भी ऐसा नहीं है, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल और है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो यही कहूँगी कि इनको सोचना चाहिए कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं इन लोगों को, चाहे होता है हंसी मजाक होता है, पर ये क्या आप उनको बुला के अवार्ड्स कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, हम टैलेंट लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे बिल्कुल रहे हैं। सही। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो जब आपने बाकायदा मॉडलिंग करती रही है, तो उस वक्त आपको कहीं इस तरह की रेजिस्टेंस आई थी कि आपको लगा कि यार ये तो मुझे रोकने की कोशिश है? काफ़ी दफ़ा। अच्छा, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से? देखिए फिर आप अब जब एक फील्ड को चुन लेते हैं जी, तो ठीक। आपके दुश्मन भी होते हैं, वो आपको आगे नहीं खूबसूरती के तो वैसे ही दुश्मन होते हैं लोग। बहुत आगे नहीं है। वो पर तो- बाज़ औक़ात
कि ये आगे ना बढ़े, हमसे आगे ना बढ़ जाए, क्यों आगे जा रहे कहीं आप प्राउड तो नहीं है जो इस वजह से लोग कहते हो कि ये सन लिफ्ट नहीं करा दी तो चलो ऐसा है? मिजाज आपका कैसा है? मिजाज बहुत ज़्यादा चुप रहने वाला अच्छा। इंसान, जिनसे बनती है उनसे ही बात करके जो लोग और- चुप रहते हैं उनके बारे में तासुर यही होता है कि ये मगरूर है, ऐसा ही है ना? जरूरी अमूमी नहीं जरूरी नहीं हो होता। जाते हैं, पर ऐसा ही ऐसे- गलत है। हाँ। वो अपने आप पे रहना पसंद करते ठीक। हैं, वो अपने जैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे बोलते रहेंगे, वो क्या नहीं। बिल्कुल ठीक। वो जहाँ अहम लगे उनको बोलना, वो वहाँ पर बोलते हैं। जहाँ ज़रूरी हो उनका बोलना, वो वहाँ पर बोलते बिल्कुल हैं। ठीक। वो अपने लफ्ज़ ज़ाया नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप मैं बहुत डीप इंसान हूँ, कितना बहुत। मुझे खामोश रहना पसंद है ज़्यादातर, अपने काम से काम रखना। ठीक फालतू नहीं बोला तो जाता। आपको इसका मतलब ये है कि आप इसकी वजह से ही लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम में बहुत एटीट्यूड है, हाँ वो लगता तुम है, बहुत बिल्कुल। मगरूर हो, ये है वो। मैं कहती हूँ नहीं, हर एक से फ्रैंकनेस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो आपने बताया अपने बारे में कि आप बहुत डीप हैं, तो कहीं आपको किसी ऐसे और भी डीप लोगों से वास्ता रहा कि जिनके बारे में आपको लगा हो गया तो मेरे तो दोस्त नहीं? बहुत कम बनाती हूँ, अच्छा दोस्त, यकीन नहीं कर सकती किसी पर। अच्छा नेचर ऐसी है। अच्छा, आप ट्रस्ट नहीं करते, जी, हर एक पे बहुत- ट्रस्ट नहीं नहीं, करते, अपने ऊपर है? बहुत ज़्यादा। अपने- अपने यहाँ पर अपने यहाँ सबको होते हैं और मुझे भी है। अच्छा, तो आपके जो स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो महदूद तादाद में होंगे इसका मतलब? स्कूल में मैंने दोस्त नहीं बनाया, अच्छा, स्कूल में ना आप, मैंने कॉलेज में दोस्त बनाया। अच्छा दोस्त मैंने खुद को अपना रखा अच्छा, या अपने अल्लाह। ये तो कमाल कर दिया आपने। मतलब फिर जब अकेली होती है क्या सोचती है? मुझे कभी भी महसूस नहीं होती, हैरत की बात है। अच्छा, मैं अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई दोस्त हो तो मैं अपने दिल की बातें अपने अल्लाह से करती हूँ तन्हाई में, अच्छा, और मुझे लगता है मुझे गौर से सुनता है, अच्छा, और फिर मुझे इसका जवाब भी मिलता है। मुझे ऐसा जवाब मिलता है कि मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे कोई इसका इशारा रास्ता, करे, कोई जी, रास्ता ठीक। दिखाएं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रही होती अच्छा। हूँ, इंस्टा पे चली गई, टिकटॉक पे, मुझे आयत आ जाएगी सामने, अच्छा, या कोई हदीस रास्ता आ सामने जाएगा। जाएगी अच्छा, कि मुझे इस तरह से परेशान हूँ, ठीक, तो वो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा अल्लाह फिर मुझे इशारा भी देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। मतलब आपको ज़ाहिर है जिसको खुदा का सहारा है उसको तो किसी और की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे। लेकिन पर मैं अपनी लाइफ में एक बंदी के साथ बहुत अटैच थी, अच्छा, वो मेरी दादू अम्मी थी। अच्छा, अक्सर लोगों को नानकों से भी प्यार होता है, मुझे अपने नानकों से भी प्यार, ठीक। पर मुझे अपनी दादी से दादी। बड़ा प्यार था। था मतलब अब वो अब नहीं वो है? नहीं है। अच्छा। 2017 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो उसके बाद से फिर आपने किसी उसके और बाद से से फिर मैं नहीं हो सकती। उस तरह नहीं हो सका? जी। अब हम गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि आप अपने फ्यूचर के हवाले से किस तरह सोचती हैं और आपको लगता है कि मैं ये आपका चाहती हूँ कि मॉडलिंग की तरफ से हो या फिर एक्टिंग की तरफ से हो, ठीक, अच्छा काम हो तो मैं ज़रूर करूँगी, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं काम ज़रूर करूँगी, बस यही। वरना बुरा वरना काम कौन करता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, बुरा काम कर कर के अच्छा मिलता है। तो बुरा काम कर कर के अगर मुझे आना होता तो मैं कब से आ चुकी होती। ठीक, नहीं वैसे तो अभी अभी टाइम है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मुझे अच्छा काम मिले कि स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँ। जी ठीक। जी व्यूअर्स, आपने मलाइका अरूज की गुफ्तगू सुनी। बहुत कम ऐसा होता है कि शोबिज़ में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, बल्कि शोबिज़ में क्या, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में हम आसानियाँ तलाश करते हैं और उसके लिए शॉर्टकट ही बेहतर नज़र आता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो एक ज़माने में कुछ साल पहले इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हो, उसने कामयाबी भी देखी और उसने फेम भी देखा हो, और वो जब दोबारा वापस आता है उसके बावजूद वो उसी मिजाज के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है कि मेरिट पे लोगों को आगे लाया जाए। इसका मतलब ये है कि मलाइका को अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन है, पूरा एतबार है, और वो समझती हैं कि जिस दिन भी जब भी किसी ने मेरिट पे उनके लिए कोई करैक्टर दिया, उनको रैंप पे वॉक करने का मौका मिला, दोबारा मॉडलिंग की ऐसी कोई ऑफ़र आई, तो वो उसमें साबित करेंगी कि मेरिट और टैलेंट ही असल चीज़ है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे HD एंटरटेनमेंट में ख्वाजा आफ्ताब हसन। टीम को इजाज़त दीजिए। हम दुआ गो हैं कि मलाइका अरूज जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, मलाइका समेत, उन सब के लिए मौके भी हों, उन सब के लिए इजहार के पूरी तरह प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हों, ताकि वो अपने काम की बुनियाद पर अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया।